टाइगर जयराम खड़ा है, इसके साथ साथ अपने राज्य के लिए खड़ा है। जब बात आई समाज को, तो समाज को लेकर आगे आए जरूर। ऐसा नहीं कि केवल हमारे समाज के लिए टाइगर है, आज दूसरों के समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए भी कहीं ना कहीं ये टाइगर जयराम की पार्टी जो है जेएलके हमेशा खड़ा होती है। टाइगर का ये नकली जो पुतला की तरह टांग करके उल्टा टाइगर जयराम महतो को बदनाम नहीं कर रहे थे, ये बदनाम हमारे पूरे राष्ट्रीय के लिए हो रहा था। राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है, यानी टाइगर है, और उसका अपमान करना, जो वन्य जीव अभ्यारण्य जो संरक्षण करता है, उससे हम तो चाहेंगे कि इन पर उचित कार्रवाई हो। क्योंकि इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से राम टाइगर को लेकर के इसको ये लोग कैसे देखते हैं, इस विषय पर जानने का प्रयास करते हैं। हमारे पास तारा जी हैं, दीपक जी हैं और धर्म जी हैं और इधर प्रमोद जी हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं। तारा जी, जिस तरह से रामगढ़ में जो था, जिस तरह से टाइगर का, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? जी नमस्कार, आपका पूरा इस चैनल को देखने वाले सभी को भी मेरे ओर से नमस्कार रहेगा। जो आज है कुर्मियों का जो रेल टेका के बाद खासकर कुर्मी समुदाय के द्वारा पूरे 3 राज्यों में जैसे उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जो ये रेल टेका का आंदोलन किया गया था। ये रेल टेका आंदोलन इसलिए किया जा रहा था कि 1950 के बाद कुर्मियों को आदिवासी की सूची से हटा दिया गया था। इसके लेकर एक राजनीतिक पार्टी जेएलके, इनके अगुआ रहे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो ने इसका सपोर्ट किया कि हमें इसे समर्थन है। उसी समर्थन को लेकर जो आज टाइगर का ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं या इसका विपक्ष में आंदोलन कर रहे हैं, ये समाज के साथ साथ राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये बहुत गलत है। क्योंकि समाज के लिए आज टाइगर जयराम खड़ा है, इसके साथ साथ अपने राज्य के लिए खड़ा है। जब बात आई समाज को, तो समाज को लेकर आगे आए जरूर। ऐसा नहीं कि केवल हमारे समाज के लिए टाइगर है, आज दूसरों के समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए भी कहीं ना कहीं ये टाइगर जयराम की पार्टी जो है जेएलके हमेशा खड़ा होती है। चाहे चुनावी मुद्दा हो, चाहे किसी प्रकार का भी बात हो, सभी प्रकार की ये बातों में आते हैं। कल लेकिन जो विरोध था, उसमें जो है सिर्फ खाली टाइगर जयराम महतो का खाली नारा लगा है। तो क्या टाइगर जयराम महतो को विरोध करने के लिए ये लोग कार्यक्रम सेटल किए थे, कि न जाने ये कुर्मी समाज जो रेल टेका किया था उसको लेकर के? नहीं, अगर ये आदिवासियों द्वारा टाइगर जयराम महतो का केवल विरोध किया जा रहा था, तो हम तमाम लोगों से चाहते हैं, आदिवासियों लोगों से, केवल ये टाइगर जयराम महतो के पार्टी को विरोध क्यों करें। इसका तो प्रत्येक रूप से देखा जाए तो ऐसे बहुत से विभिन्न पार्टियां हैं जो कि इस कुर्मी आंदोलन में अपना समर्थन दिए थे। उसका भी होना चाहिए कि उसका भी हम लोग आंदोलन करें। केवल और केवल टाइगर का ये आंदोलन करना और उनके समर्थन को विपक्ष में आंदोलन करना, ये आदिवासियों के लिए कहीं भी उचित नहीं समझा जा रहा है। एक ही और आप लोग देखे होंगे उस कार्यक्रम में कि टाइगर का जो है पुतला लगा करके जो लोग जो है पूरा तीर धनुष मार करके, और जो क्या संदेश देना चाह रहे थे कि जिस तरह से जो राष्ट्रीय पशु है टाइगर, और उसको इस तरह से लोग जो है मार करके, और उसके बाद क्या उदाहरण पेश करना चाहते हैं, इसको कैसे देखते हैं? ये तो सरासर हम जिन लोगों ने, जिन आदिवासी समुदाय के लोगों ने टाइगर का ये नकली जो एक तरफ से कहा जाए कि उसका एक हमारे पुतला की तरह टांग करके, उल्टा टांग करके टाइगर को जो बदनाम कर रहे थे, ये टाइगर जयराम महतो को बदनाम नहीं कर रहे थे, ये बदनाम हमारे पूरे राष्ट्रीय के लिए हो रहा था। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है, यानी टाइगर है, और उसका अपमान करना, हम तो चाहेंगे जितने भी इस पूरे भारत में जो वन्य जीव अभ्यारण्य जो संरक्षण करता है, उससे हम तो चाहेंगे कि इन पर उचित कार्रवाई हो। क्योंकि आप राष्ट्रीय पशु का अपमान करना, कहीं ना कहीं हमारे समाज के साथ साथ हमारा राष्ट्र का अपमान हो रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि इन पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो कि हमारा राष्ट्रीय पशु हो, राष्ट्रीय फूल हो, राष्ट्रीय पक्षी हो, ऐसे पर अपमान करना कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत ही निंदनीय विषय है। और एक आप देखे होंगे कि एक लड़का जो है बहुत ही भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था। उसको हम बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको भी आप कहीं ना कहीं वीडियो को देखे होंगे। ये कुर्मी समाज को गाली दे रहे थे या टाइगर को गाली दे रहे थे, किसको? ये उनकी गालियाँ को अगर कही जाए, आपने कही कि हम उसका तो इस पर अपना संक्षिप्त टिप्पणी नहीं दे सकते, लेकिन जो लोग भी हमारे समाज के अगर विरुद्ध में अगर खड़ा है, तो आप हमारे समाज को गाली दे सकते हैं। अगर लगता है कि मेरा अधिकार छीन रहा है, तो आप कुर्मी समुदाय से लड़ सकते हैं, नहीं कि केवल एक आदमी। प्रत्येक रूप से देखा जाए तो केवल आप एक और एक टाइगर जयराम जो कि जेएलके का सुप्रीमो है, आप उसको गाली देना कहीं भी ये समाज के लिए, आदिवासी समाज जो ऐसा कर रही है, ये बहुत घोर निंदा की बात है। आप बताइए कि जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ टाइगर के ऊपर है ना, आखिर कुर्मी नेता के रूप में मान लिया है आदिवासी लोग, इसीलिए टाइगर का ही विरोध कर रहा है क्या? कहीं न कहीं आदिवासियों को ऐसा ज़रूर लग रहा है
कि आज झारखंड में पिछले 3-4 वर्षों से, लगभग 3-4 वर्षों से टाइगर का जो झारखंड में एक पहचान बना है, इससे कहीं न कहीं आदिवासी पार्टी हो या आदिवासी समाज हो, इसको कहीं न कहीं पूरी तरह से डर है कि ये टाइगर जयराम महतो जो है, हमारे पार्टी के साथ आदिवासियों को बदनाम करेगी, इसका डर उन लोग को सता रहा है। इसलिए वो लोग केवल और केवल जयराम महतो की बदनामी कर रहे हैं। एक बात बताइए, क्या जयराम महतो को ही टारगेट करने के पीछे ये साजिश कहा जाए या राजनीतिक षड्यंत्र कहा जाए इसको? हो सकता है कि टाइगर जयराम महतो को कमजोर करने के लिए उनका दल को, उनका जो राजनीतिक दल है, उनको कमजोर करने के लिए ये लोग विशेषकर एक खास व्यक्ति पर इस तरह का टिप्पणी कर रहे हैं। अच्छा, जेएलके में ही सिर्फ महतो लोग हैं कि और अदर पार्टी में है? और अदर पार्टी में है तो फिर ये टाइगर का ही विरोध क्यों? और अदर पार्टी में होते हुए अगर आदिवासी समाज का लोग अगर कोई भी राजनीतिक दल को अगर बदनामी नहीं कर रही है, तो हम आदिवासी समाज के जितने भी आंदोलन में शामिल थे, जो कि कल कुर्मियों का जो रेल रोको आंदोलन था, उसके लिए जो रामगढ़ में वो लोग अपना भीड़ उमाड़े थे। हम चाहेंगे कि आप इस समाज में बहुत से ऐसे पार्टियां हैं, उसमें भी बहुत से ऐसे महतो समुदाय के कुछ खास नेता हैं, आप उनको भी बदनामी कर सकते थे, लेकिन टाइगर को करना ये कहीं भी उचित नहीं है। आज जिस तरह से देख सकते हैं, कल तो हुआ, परसों हुआ आपका रांची में, कल हुआ आपका रामगढ़ में, आज देख रहे हैं कि सरायकेला में ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये लोग क्या दर्शाना चाहते हैं और ये लोग को आप कैसे देखते हैं कि ये लोग पूरी तरह से डर गया क्या कि वाकई में जो है कुर्मी समुदाय का अब एसटी में शामिल कर ही लिया जाएगा क्या? निश्चित तौर पर जिस तरह से आप अखबार में भी देखे होंगे, एक दिन पहले अखबार में आया था कि गृह मंत्रालय से जो एक रिपोर्ट जारी हुआ है अखबार में, वो पता नहीं कि ऑफिशियल नोटिस है या क्या, लेकिन अखबार के माध्यम से लोग अखबार को देखते भी हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं। अखबार में ऐसा दिया था कि कुर्मी की कुछ ऐसे नेता हैं जो खास नेता है, वो किसी भी दल से क्यों न बिलोंग करते हैं, लेकिन ये देखें कि गृह मंत्रालय के साथ इनका बैठक होना है, इनके डर से ये लोग अपने आप में सहमा गए हैं कि हम करे तो क्या करें, कहीं कुर्मी लोग आदिवासी बन जाएगा, इसी का डर उन लोग को अपने ऊपर हो गया है। क्या सही मायने में ये माना जाए कि वाकई में ये लोग जब कुर्मी समुदाय जो है एसटी में शामिल हो जाएंगे तो उन लोगों का अधिकार छीना जाएगा? हाँ, निश्चित तौर पे अधिकार तो नहीं छीना जा सकता, क्योंकि अधिकार तो आज के समय में अगर कही जाए किसी भी क्षेत्र में, खासकर अगर डर समा रहा है आदिवासियों की, अगर कुर्मी समाज जो है, हमारा कुर्मी समाज आदिवासियों के सूची में सूचीबद्ध हो जाएगा, जो इनको डर है कि जो आरक्षण का ये फायदा उठाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आज के समय में जितना जो पढ़ेगा उतना ही उसको आरक्षण मिलेगा। आरक्षण तो जरूर मिलती है, कमजोर वर्ग को मिलती है, ओबीसी को भी इस समय आरक्षण है, लेकिन इसका फायदा कहीं ना कहीं कोई समाज को नहीं मिलेगा। ये केवल संरक्षण के लिए कुर्मी समाज चाहती है कि हम लोग आदिवासी में शामिल हो, और ऐसे भी हम लोग पहले से भी आदिवासी थे। हम लोग का जितना भी अगर कही जाए पूजा से लेकर हर एक जितना भी चीज़ हम लोग करते हैं, आज सालों भर का अगर त्यौहार भी देखें तो हम लोग का त्यौहार आदिवासियों से जुड़ा है, और आदिवासी पहले भी थे, बस किसी कारण बस हटा दिया गया है, उसी को मांग के लेकर आज हमारा समुदाय जो है आगे आया है।